हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे फूड सिक्योरिटी के बारे में। ये एक बर्निंग टॉपिक है जो आजकल हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जा रहा है। और जो लोग जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं वो भी अगर अपने सिलेबस में देखेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे लास्ट में आपको दिख रहा होगा कि दिया हुआ है फूड सिक्योरिटी फॉर राइजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम के लिए भी या और कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम ये जानेंगे कि फूड सिक्योरिटी है क्या। ठीक है, फूड सिक्योरिटी की भी एक डेफिनेशन है जिससे आप समझ सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी है क्या। और ये डेफिनेशन किसने दी थी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने दी थी। ठीक है, उन्होंने क्या डिफाइन किया है फूड सिक्योरिटी को? व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एक्सेस टू sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life। इसमें क्या कहा गया है कि जब जितने भी लोग हैं, ठीक है, सारे लोग सभी समय पर, ठीक है, वो क्या हो, मतलब अगर देखा जाए तो फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक, मतलब कि वो जहाँ भी फूड है, ठीक है, जहाँ भी फूड है वो चाहे मंडी में हो, जहाँ भी मिलता हो, अवेलेबल हो, तो वो लोगों की पहुँच तक हो, वहाँ लोग जा सकें, लोगों को पता चले कि वहाँ मिल रहा है, इतने पैसे हों, ठीक है, कि वो उस फूड को खरीद सके, इतनी उनके अंदर क्या हो, एक सामर्थ्य हो। ठीक है, और वो जो फूड हो वो क्या हो, सेफ हो और न्यूट्रिशियस हो। फूड का मतलब ये ही नहीं कि सिर्फ कुछ भी खा लिया, दाल चावल खा लिया और हो गया, ऐसा नहीं है। वो न्यूट्रिशियस फूड भी होना चाहिए। जो भी जिस एज पे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, जो वो चीज़ मिलनी चाहिए, वो फूड कैसा होना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, जिससे कि वो क्या कर सके, एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ को जी सके। ठीक है, तो कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि जब सभी लोगों को सभी टाइम पर फूड क्या हो, उनको मिले, ठीक है, सामर्थ्य हो कि वो वहाँ तक पहुँच सके, ले सके, और उनके पास इतने पैसे हो कि वो खरीद सके, और वो फूड कैसा हो, न्यूट्रिशियस हो, ठीक है, उनकी जो भी डाइटरी नीड्स है उनको पूरा करे, फूड जो प्रेफरेंसेस हैं वो पूरी होती हों, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, अब ये फूड सिक्योरिटी समस्या हो क्यों गई है? हो इसलिए गई है क्लाइमेट चेंज की वजह से, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से और वाटर स्कार्सिटी की वजह से। ये मेजर मतलब 3 प्रॉब्लम है। ये जो टॉपिक है फूड सिक्योरिटी, ये आपको एग्रीकल्चर के उसमें मिलेगा और इकोनॉमिक्स के भी सब्जेक्ट में ये आपको पढ़ने को मिलता है। इकोनॉमिक्स में हम इसके फ़ायदे और घाटे और कैसे की जा रही है ये चीज़ देखते हैं, और एग्रीकल्चर में अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि कैसे हम उसको स्टोर करेंगे, क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि फूड सिक्योरिटी को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो फूड सिक्योरिटी में क्या है कि अगर हम देखें तो 1 बिलियन जो लोग हैं वो भी अभी क्या है, अंडर नरिश्ड है, भूखे हैं, एंड लिविंग विदाउट एडवोकेट डेली कैलोरीज। ठीक है, FAO ने क्या बताया है कि 2050 तक जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो क्या होगी, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ विल रिजल्ट इन अ डबलिंग ऑफ डिमांड फॉर फूड ग्लोबली। तो पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि फूड की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो, डबल हो जाएगी। ठीक है, ये तो देखा जाए तो बात उनकी है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अगर डेवलपिंग कंट्री की बात किया जाए तो वहाँ स्थिति और भी ख़राब है, वहाँ फूड सिक्योरिटी की समस्या है। ठीक है, जैसे जॉब सिक्योरिटी होती है ना, जॉब सिक्योरिटी में क्या होता है कि हमें ऐसी जॉब की बात करते हैं जो कि हम उसको खोए नहीं, ठीक है, वो हमारे हाथ में रहे, जाए नहीं, ठीक है, तो उससे सैलरी मिलती रहे, तो हम कहते हैं ना जॉब सिक्योरिटी है इस फील्ड में। किसी किसी फील्ड को हम लोग कहते हैं इसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी जा सकती है। उसी तरह फूड सिक्योरिटी भी है कि जब हमें क्या हो, फूड मिले, ठीक है, हमेशा हमें अवेलेबल हो फूड, ठीक है, वो चाहे किसी भी वर्ग का इंसान हो सोसाइटी में, ठीक है,
अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, सभी को मिलने चाहिए। अगर हम लोग डेटा देखेंगे जो निकाले जाते हैं, तो उसमें देखेंगे कि हर 9 लोग में, यहाँ 7 लिखा है, कहीं-कहीं आपको 9 भी मिलेगा। हर 9 लोग में लगभग 1 जो है, वो क्या है? क्रोनिकली हंग्री है, ठीक है? अब हम और भी जानेंगे कि क्या-क्या कारण हैं फूड सिक्योरिटी के, ठीक है? तो पहला तो पॉपुलेशन, जो हम लोग जीजीआईसी या जीआईसी के एग्ज़ाम के लिए जो पढ़ना है, वो इसके संदर्भ में पढ़ना है पॉपुलेशन के। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड की भी डिमांड क्या होगी? वो बढ़ेगी, ठीक है? उसके बाद क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? हमारे अर्थ पे क्या हो रहा है? स्ट्रेस पड़ रहा है। उस स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है? कहीं न कहीं दोहन हो रहा है, जो प्रकृति की चीज़ें हैं, ठीक है? उसका दोहन हो रहा है, तो इससे टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में भी क्या आ रही हैं? कमियाँ आ रही हैं, जिसकी वजह से जो भी क्रॉप को एक फिक्स्ड टेम्परेचर चाहिए होता है, प्रेसिपिटेशन यानी बरसात चाहिए होती है, उनका जितना प्रोडक्शन होना होता है वो उतना नहीं होता है, ठीक है? तो क्लाइमेट चेंज के ये सारे कारण हैं। और फूड सिक्योरिटी की वजह से क्या हो रहा है कि जो मीट है, ठीक है? मीट है, एनिमल का, जो हम लोग मीट खाते हैं, तो वो उस पे लोग निर्भर होते जा रहे हैं। तो जो लोग पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है? तो उनका सामर्थ्य है, वो मीट और मीट वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है? जिनका सामर्थ्य नहीं है वो नहीं खा पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महँगा होता है। तो जब पॉपुलेशन जो है वो सब्जियों पे और सारी चीज़ों पे ना निर्भर होकर मीट की तरफ जाने लगे, तो इससे पता है क्या होता है? इससे क्या होता है कि जो भी एनिमल है, ठीक है? जिसका भी मीट लोग खाते हैं, तो वो भी भाई, उसको भी तो बहुत सारे रिसोर्सेज़ की ज़रूरत होती है ना। तो वो क्या हो रहा है कि हम लोग को फाइनली मिलता है क्या? मीट मिलता है, लेकिन उसको भी पालने में, पोसने में बहुत सारे रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल होता है, तो उसमें भी यूज़ ज़्यादा होता है। और ये जो मीट है, ये गरीब लोग नहीं यूज़ कर पाते हैं, सिर्फ़ वही लोग यूज़ कर पाते हैं जिनके पास पैसे हैं। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है कि मीट पर आकर सभी लोग निर्भर हो जाएँ, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समाज के पैसे वाले लोग जो हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 13.4 केजी पर पर्सन पर ईयर इन 2000, ये किसकी बात कर रहा है कि जो मीट का कंजम्पशन है इतना था, ठीक है? 2000 में 37.4 केजी पर पर्सन, एक पर्सन का, ठीक है? एक ईयर में इतना कंजम्पशन मीट का होता था, जो कि अब 2050 में ऐसा माना जा रहा है कि 52 केजी पर पर्सन पर ईयर हो जाएगा, ठीक है? तो ये हुआ ना, प्रॉब्लम वाली बात हुई ना। और इतना ही नहीं, जब कोई भी जो प्रोडक्शन हो रहा है मीट वगैरह का, जब उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, या कोई भी वेजिटेबल है, ठीक है? होना क्या चाहिए? जैसे इंडिया में हर जगह बराबर की मात्रा में फूड का प्रोडक्शन होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम। अब ये नहीं कि एक तरफ ज़्यादा हो रहा है और एक तरफ एकदम से हो ही ना पाए, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि जब उसको मतलब ले जाना होता है, तो पेट्रोलियम का कॉस्ट लगता है, ठीक है? और ये पेट्रोलियम का कॉस्ट प्रदूषण कम करने के लिए बायोफ्यूल पे जो होते हैं लोग निर्भर होंगे, और बायोफ्यूल पे निर्भर होने की वजह से क्या होगा कि लैंड का जो स्पेस है उस वो ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा इसके प्रोडक्शन में, तो सब्जी का उत्पादन कम हो जाएगा। तो कहीं न कहीं फूड सिक्योरिटी की समस्या आ गई ना, ठीक है? और जितने भी कंट्री में पुअर लोग हैं, ठीक है? वो किस पे निर्भर करते हैं? मछली का जो उत्पादन होता है वो खा पी के वो रहते हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पर, लिंक क्या है पॉपुलेशन और फूड सिक्योरिटी का, जो मैं अभी तभी से डिस्कस कर रही थी। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल फेसिंग फूड इनसिक्योरिटी आल्सो हैव हाई फर्टिलिटी रेट्स एंड रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है? जो कंट्री में ज़्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ फूड की इनसिक्योरिटी भी ज़्यादा है, वहाँ फर्टिलिटी रेट भी ज़्यादा है, और रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है? और ये जो इंक्रीज़ है, दिस इंक्रीजेज द चैलेंज ऑफ एडवोकेटली
मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स, उस पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में क्या आप देखेंगे कि वहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है पूरे वर्ल्ड में, और 2050 तक इसका फर्टिलिटी रेट अगर डिक्लाइन भी कर गया तब भी फूड सिक्योरिटी की जो समस्या है वो क्या होगी, बनी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे जो लार्जेस्ट प्रपोर्शन है फूड का वो क्या है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर 4 लोग में 1 लोग जो है वो क्या है, अंडर नरिश्ड है। ठीक है, सब सहारन अफ्रीका ऑल्सो हैज़ द लोएस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन द वर्ल्ड एंड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग इन पोवर्टी। तो यहाँ पे क्या है, चूंकि यहाँ पे गरीबी है तो उतना डेवलपमेंट भी नहीं होगा, तो उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं होगी, तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी उतनी नहीं होगी, और इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, अफ्रीका में गरीबी ज़्यादा है। ठीक है, और फूड सिक्योरिटी की अगर बात करें, डिपेंड्स ऑन क्रॉपलैंड। कहाँ पे डिपेंड करता है फूड प्रोडक्शन का, कि क्रॉपलैंड होना चाहिए, वाटर का सप्लाई होना चाहिए, लेकिन वाटर के सप्लाई में भी दिक्कत आ गई है, क्रॉपलैंड में भी दिक्कत आ गई है, जिससे कि फूड सिक्योरिटी एक समस्या बनती जा रही है। प्रेशर जो हो रहा है वो लिमिटेड लैंड रिसोर्सेज पे होता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, घर बनवा ले रहे हैं लोग, फॉरेस्ट काट दे रहे हैं लोग, इंडस्ट्री बनती जा रही है, तो एग्रीकल्चर कहाँ से होगा, तो फूड सिक्योरिटी एक समस्या होनी ही होनी है। ग्लोबली ग्लोबली द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग मोर अर्बन। अब यहाँ पर देखें तो शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जो लोग हैं बिना लैंड के भी वो उन्हें खाना तो मिल जाता है। ठीक है, वो खरीद के खा लेते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, वो उगाएंगे तो है नहीं, पैसे के दम पे तो उनको मिल जा रहा है, तो वो इस तरफ उनका झुकाव एग्रीकल्चर की तरफ कम हो रहा है, और गरीब लोग गरीब रहते जा रहे हैं। पुअर फैमिलीज इन अर्बन एरियाज स्पेंड अप टू 60% ऑफ देयर बजट ऑन फूड। जो गरीब जो लोग हैं, परिवार है, उनका 60% तो जो बजट है वो फूड पे ही खर्चा हो रहा है। लो इनकम्स कंबाइंड विद हाई प्राइसेस कैन इंक्रीज देयर रिस्क ऑफ हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। तो उनका 60% का जो खर्चा है वो फूड पे ही चला जा रहा है, खर्चा हो रहा है खरीदने पे, वो क्या अपनी और सेहत पे ध्यान देंगे, और उनका उतना उनके पास पैसे भी नहीं हैं कि वो खरीद पाए। इस वजह से रिस्क ऑफ हैंगर और माल न्यूट्रिशन क्या है, वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, यानी न्यूट्रिशनल फूड उन्हें नहीं मिल रहा है। पॉपुलेशन pressures in coastal areas are also affecting food security in countries where there is a high dependence on fisheries for protein। ठीक है, तो जो कोस्टल एरिया हैं वहाँ अब उनको और कुछ तो नहीं मिल रहा है, मछलियाँ ही मिल रही हैं, जिससे वो अपनी प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा कर पा रहे हैं, तो इससे वहाँ पे भी अब क्या हो गया, प्रेशर हो गया है कोस्टल एरियाज़ पे। अब कौन कौन से वेज हैं, ठीक है, जिससे कि फूड सिक्योरिटी की समस्या को सुधारी जा सकती है, उसमें सबसे पहला है रिडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्शन डिमांड। जो फूड प्रोडक्शन के डिमांड है उसको कम करना होगा, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, और तीसरा क्या है, अवॉइडिंग लॉसेस इन फूड प्रोडक्शन में जो घाटा हो रहा है उसको अवॉइड करना होगा। अगर पहला पॉइंट को देखें तो पहले पॉइंट में भी बहुत सारे पॉइंट है, जैसे रिड्यूसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, सबसे पहले तो पॉपुलेशन की ग्रोथ पर कंट्रोल करना होगा, और दूसरा क्या है, रिड्यूसिंग ओवर कंजम्पशन। अब कुछ लोगों को इतना ज़्यादा मिल जाता है कि वो ओवर वेट हो जाते हैं, ओबेसिटी हो जाती है, और अंडर वेट से ज़्यादा समस्या तो अब ओवर वेट और ओबेसिटी की हो गई है। तो ओवर कंजप्शन जैसी चीज़ें नहीं होना चाहिए, सबको बराबर मात्रा में मिले ऐसी कोशिश होनी चाहिए। रिड्यूसिंग वेस्ट, 20 से 40% अगर हम लोग देखें जो खाना बनता है वो तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस वेस्ट को जो हो रहा है उसको कम करना है। इन एडवोकेट स्टोरेज सिस्टम्स, पुअर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस एंड पेस्ट आर लार्जली टू ब्लेम फॉर दिस। तो सही तरीके से स्टोर ना करना, हार्वेस्टिंग की प्रैक्टिसेस सही ना होना, ठीक है, फसल जब पक जा रही हैं तो वो अच्छे से रखी नहीं जा पा रही, काटी नहीं जा पा रही हैं, पेस्ट लग जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्शन फाइनली होता भी है ना वो वेस्ट हो जाता है। तो वो लोगों के पहुंच के बाहर रहा, फूड तो हुआ पैदा लेकिन लोगों की पहुंच से बाहर रह गया, तो वो फूड सिक्योरिटी की यहाँ भी समस्या हो गई। और ये आपको कंजम्पशन मैंने बता दिया, एनिमल प्रोडक्ट्स का, बायोफ्यूल का बता दिया था मैंने शुरू में ही। तो बायोफ्यूल के लिए क्या करना होगा कि अल्टरनेटिव
सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज देखना होगा, यानी कि इसके अलावा जिससे कि क्या किया जा सके, हमें लैंड अवेलेबल हो जहाँ पे कि एग्रीकल्चर किया जा सके, ठीक है। इम्प्रूविंग फूड डिस्ट्रीब्यूशन, अब क्या है कि फूड जब हो रहा है तो कहीं कहीं कोई फूड ज़्यादा हो जा रहा है, कहीं होता ही नहीं है। तो बराबर मात्रा में हम कोशिश करें कि फूड सभी जगह हो, ठीक है। उससे क्या होगा कि कॉस्ट का जो है वो कम पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो शिपिंग ऑफ फूड होते हैं अक्रॉस द ग्लोब, यानी देशों के बीच में जो फूड हम इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो जो शिपिंग है जो भेजी जा रही है, ठीक है, तो वहाँ उससे क्या होता है, क्लाइमेट डैमेज कर रहा है वो, क्योंकि उसको भी ईंधन चाहिए होता है उन शिप को चलाने के लिए। तो अगर अपने देश में ही हमें सारे फूड मिल जाएं, ठीक है, तो ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा एक देश को दूसरे देश पे, तो उससे क्या होगा, क्लाइमेट भी क्या होगा, बचेगा, ठीक है। तो ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इम्प्रूव कर सके फूड के डिस्ट्रीब्यूशन को, इंक्रीजिंग फूड के प्रोडक्शन को हम बढ़ाएं। फर्टिलाइज़र में जो है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करें, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाए जाते हैं जो कि एक दिन ख़त्म हो जाने हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाए जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है। और अवॉइडिंग लॉसेस इन फूड प्रोडक्शन, जो थर्ड पॉइंट मैंने बताया, उसमें क्या है कि FAO हैज़ एस्टिमेटेड दैट अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ क्रॉप्स आर लॉस्ट टू पेस्ट एंड डिजीजेज। 25% क्रॉप तो पेस्ट, जो कीड़े मकोड़े होते, बीमारियां होती हैं, उससे ख़राब हो जाती हैं। तो उसको भी मेंटेन करना, ऐसी डिजीज़ को होने से बचाना है जिससे फूड प्रोडक्शन अच्छे से हो, लॉस नहीं हो, ठीक है। और क्या है, सॉइल डिग्रेडेशन, डिजर्टिफिकेशन, एरोजन, एसिडिफिकेशन, ये सारे एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या हैं, एक डर हैं, ठीक है, जो कि फूड प्रोडक्शन पे क्या हो रहा है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। डिजर्टिफिकेशन यानी कि जब लैंडस्केप सूख जाता है, ठीक है, और एरिड हो जाता है, और वहाँ पे क्या होता है कि वेजिटेशन अच्छे से नहीं होता या वाइल्ड लाइफ अच्छे से नहीं होती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को बताना है। तो मैंने आज आपको क्या बताया कि फूड सिक्योरिटी है क्या, ठीक है, और इनका रीज़न क्या है, किन किन रीज़न्स के वजह से ये एक समस्या बनती जा रही है, और इनको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर करें। इस वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।